गाना मेरा सबसे सुपर हिट चापा धान हो सरदिया ना लागी चंपा धन हो सरदिया ना लागी। उसको सीक्रेट रहने दीजिए क्योंकि बहुत जल्दी नजर लग जाती है लोगों की, तो ये चीज पे मैं चर्चा नहीं करना चाहती, सॉरी। जब मैं करूंगी तो सब पता चल ही जाएगा। खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ, चिंटू जी के साथ, प्रमोद प्रेमी, समर सिंह, जी। लगभग राकेश मिश्रा, सब किसी के साथ काम कर चुकी हूँ। ये सफर तो नेपाल से ही शुरू हुआ और बहुत टफ रहा जी। ये मेरा करियर का सफर, बट महादेव जी और मेरी फैमिली मेरे साथ रहे तो अच्छा से कट गया। अब सिंगिंग नहीं करती बट गुनगुनाती हूँ, सबको अच्छा लगता है मेरा वाह। वॉइस। बोलते फिल्म तो मेरा 20-22 हो चुका है, गाना भी मिलता मेरा है 20। लड़कियों को बेड शेयर करना पड़ता है या कंप्रोमाइज करना होता है तब जाके काम मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की? वो कौन लड़कियां बोलती हैं? जो लड़कियां बोलती है वो अभी कहाँ है, इंडस्ट्री में कि बाहर है? तो वही उनको तो लड़की काम के साथ देखा ही तो नहीं वो जाता है। वही लड़की बोलती है जिनको जो काम नहीं कर पाती, वो टैलेंट नहीं रहती है। और जो टैलेंट नहीं रहती उनको काम क्यों मिलेगा? तो जिनको काम नहीं मिलता तो वो ये बहाना करके एक एक्सक्यूज डाल के, आरोप लगाती है। हाँ लाइक वही एक्सक्यूज आरोप लगा के यहाँ से मतलब बोलेंगी। उनको तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, एक्सक्यूज तो बनाना पड़ेगा कि हम यहाँ से तो निकल गए तो हम जाए कहाँ। तो कुछ तो एक्सक्यूज बनाए कि मेरे समाज, मेरी फैमिली इसको जाने कि सच में ऐसा होता है, तभी ये सब होता है। ये बहुत अच्छा अश्लीलता तो क्या मतलब, थोड़ा मोड़ा तो मसाला वसाला दिखाना पड़ता है तभी तो पब्लिक लाइक अभी करती है। एक्टिंग के अलावा क्या करना पसंद है? ओनली एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। नमस्कार साथियों, अभी हमारे सामने जो शख्स बैठी है, यूं कहे तो ये नेपाल से मुंबई तक का सफर कर चुकी है और इनका नाम हुआ मनीषा यादव। वो चाहे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार हो या सुपर स्टार हो या पावर स्टार हो, सभी के साथ लगभग लगभग ये काम की है और करती है। और कहीं ना कहीं आप लोग इनकी पिक्चर भी बहुत सारी देखे होंगे, बहुत सारी इनके पिक्चर हिट भी हुई है और बहुत सारे गाने भी मिलियन में गए हैं। तो आज हम लोग इनके साथ बात को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी जानकारी हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री और इनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मनीषा जी, आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्क्रीन में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने अभिनय की करियर शुरुआत कैसे की और ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? ये सफर तो नेपाल से ही शुरू हुआ और बहुत टफ रहा जी। ये मेरा करियर का सफर, बट महादेव जी और मेरी फैमिली मेरे साथ रहे तो अच्छा से कट गया बस। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, सब लोग बहुत अच्छे सपोर्ट किए मेरे को, एक्टर सब लोग बहुत अच्छे सपोर्ट किए, अच्छा रहा। अभी तक आप किन किन बड़े कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं? और मैं खेसारी जी के साथ, पवन जी के साथ, चिंटू जी के साथ, प्रमोद प्रेमी, समर सिंह, जी। लगभग राकेश मिश्रा, सब किसी के साथ काम कर चुकी हूँ। क्या एक्टिंग में आने का सपना बचपन से था या फिर फैसला आपने बाद में लिया? बचपन से ही था वो। बचपन से ही। हाँ बचपन से ही था। एक्टिंग के अलावा क्या आप सिंगिंग भी करती हैं? अब सिंगिंग नहीं करती बट गुनगुनाती हूँ, सबको अच्छा लगता है मेरा वॉइस। ये बोलते हैं कि तुम सिंगिंग भी कर सकती हो, बट वो मैं सोची नहीं हूँ अभी। तो बस ये है कि बस एक्टिंग ही करना है, उस पर फोकस करना अच्छा, है। जरा हमारे दर्शकों को बताइए एक बार फिर से, आप रहने वाली कहाँ की हैं? सब मुझे जानते हैं, मेरी जन्म नेपाल में हुआ और मैं नेपाल की ही रहने वाली हूँ, लेकिन जी। ज्यादा तो रहना मेरा इंडिया में होता है। अच्छा, आपके परिवार का इस करियर में कितना साथ और समर्थन मिला था? बहुत ज्यादा, आ- पहले भी और अभी भी अभी भी मिलता है? बहुत। अब तक आप कितना फिल्म और गाना कर चुकी है लगभग? फिल्म तो मेरा 20-22 हो चुका है, गाना भी मेरा 20 समथिंग हो ही गया है। गाना 20 या फिल्म 20? फिल्म भी 20 हो गई है, गाना भी 20 हो गया है। फिल्म और गाने 20 लगभग में। और सबसे सुपर हिट कौन सा गाना या आपका फिल्म रहा? गाना मेरा सबसे सुपर हिट चापा धानो सरदिया ना लगी, ये जो शायद कि पवन सिंह जी का हाँ गाना है। पवन सिंह जी के साथ था, जो कि बहुत प्यारा था वो। तो बस शायद तकरीबन वो 65 मिलियन के करीब, 70 के आसपास गया। हाँ समथिंग। अब तक की आपकी कौन सी फिल्म या किरदार आपके दिल के सबसे करीब है या गाना?
गाना तो मैं बोली चापा दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? और एक वो व्यूज गया उसके अनुसार आप नो कर नो रही है या? एक्चुअली वो गाना भी बहुत अच्छा था। जी। व्यूज कुछ मायने नहीं रखता। गाना बहुत अच्छा लगा था मुझे और जी। पवन सर जी के साथ करके उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, आपके पसंदीदा भोजपुरी अभिनेता या अभिनेत्री कौन है जिनके साथ काम करके आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अभिनेत्री तो मेरी भोजपुरी की लाइक भोजपुरी में मेरी जो होता है ना लेडीज क्रश, वो मेरी आम्रपाली द्विवेदी है, हम्म। जिनको मैं बहुत लाइक करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। और अभिनेता लगभग सब अच्छे लगते हैं मुझे, उनमें कोई नो चॉइस, सब बहुत अच्छे हैं। एक थोड़ा अलग हट के सवाल होगा, भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा एक बात सुनने को मिलता है कि जी। लड़कियों को बेड शेयर करना पड़ता है या कंप्रोमाइज करना होता है तब जाके काम मिलता है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बात की? वो कौन लड़कियां बोलती हैं? जो लड़कियां बोलती है वो अभी कहाँ है, इंडस्ट्री में कि बाहर है? तो वही उनको तो लड़की काम के साथ देखा ही तो नहीं वो जाता है। वही लड़की बोलती है जिनको जो काम नहीं कर पाती, वो टैलेंट नहीं रहती है। और जो टैलेंट नहीं रहती उनको काम क्यों मिलेगा? तो जिनको काम नहीं मिलता तो वो ये बहाना करके एक एक्सक्यूज डाल के, आरोप लगाती है। हाँ लाइक वही एक्सक्यूज आरोप लगा के यहाँ से मतलब बोलेंगी। उनको तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई। एक्सक्यूज तो बनाना पड़ेगा कि अब हम यहाँ से तो निकल गए तो हम जाए कहाँ? तो कुछ तो एक्सक्यूज बनाए कि मेरे समाज मेरी फैमिली इसको जाने कि सच में ऐसा होता है तभी ये सब होता है। ऐसा ही, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। भोजपुरी में आपको अश्लीलता नजर आता है या नहीं? देखिए अश्लीलता मतलब क्या, भोजपुरी में अश्लीलता है ही नहीं। पहले की भी मूवी आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे बनते थे। अभी के भी पूरा एक महिला प्रधान मूवी बन रही है बहुत अच्छी। अश्लीलता तो क्या मतलब, थोड़ा मोड़ा तो मसाला वसाला दिखाना पड़ता है तभी तो पब्लिक लाइक अभी करते के हैं। समय में देखा जाए तो रील वाले ज्यादा उसको अश्लीलता बना दे रहे हैं, बढ़ावा तो दे वो रहे हैं। रील वाले कर रहे हैं ना, तो उन लोगों की वो लुकआउट है। और देखो आरोप जो, लगता है सिंगर और एक्टर के ऊपर। हाँ वो उन लोगों का आरोप होता रील है। वाले भी नहीं होते। वो एक्चुअली जो गांव घर के जो होते हैं ना, जो कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ भी डाल देते हैं वायरल होने के लिए कि पैसा है मेरे पास तो कुछ भी चलो डाल दो कुछ भी। तो उन लोगों के लिए ये सब होता है। किसी फिल्म के लिए हीरो या हीरोइन का सिलेक्शन कैसे होता है? भाई जो टैलेंटेड है, जो काम करता है, जो मेहनत करता है, इंटरव्यू लेते हैं उसको, एक्टिंग बहुत ऐसा होता है नहीं, कि बहुत सारे ऐसे फिल्म आते हैं ना जिसमें देखा जाता है कि वो लोग मतलब कौन मैच करेगा ये सब कैसे करते हैं? सॉरी इसके बारे मैच, में कोई जानकारी? जैसे मैच और इस एक्टर के साथ ये एक्ट्रेस। नहीं नहीं ऐसा मैच वगैरह कुछ नहीं होता। वो अपने टैलेंटेड के ऊपर होता है कि कौन कितना टैलेंट है, कौन क्या है, तो उस हिसाब से होता है। इसमें मैचिंग वैचिंग ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, आपके फैंस आपको सोशल मीडिया पर खूब फॉलो करते हैं तो आप फैंस के साथ जुड़ने के लिए क्या करते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी मैं बनाए क्या रखने के करती लिए? हूँ, मेहनत आप सब तो देखते ही हैं, काम करती हूँ इंडस्ट्री में, मेहनत करती हूँ, रील्स पे भी रील्स बना बना के डालती रहती हूँ, तो बस ये। कहीं ना कहीं देखा जाए जो भी आपकी अपडेट होती है वो देते रहती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। ऑब्वियसली देती हूँ, काम होता है वो सब देती रहती हूँ, हर अपडेट में डालती रहती हूँ। अगर जो आपको सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किए उनको आपके बारे में अगर अपडेट लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? एक्चुअली मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मेरी इंस्टा आईडी मनीषा मनीषा यादव 11। तो इंस्टा पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहती हूँ, तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या बदलाव देखती हैं? महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो बहुत रहा है? बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है महिलाओं के लिए, तो पहले से ही बहुत अच्छी बदलाव थी हमारी इंडस्ट्री में। अदर अदर इंडस्ट्री में भी ये सब है। एक होता है ना कि भाई औरत महिला अपने खुद के दम पे खड़ी होती है। मर्द के सफलता के पीछे तो औरत की हाथ होती है, लेकिन औरत के सफलता के पीछे किसी का हाथ नहीं होता, वो खुद अपने मेहनत से खड़ी होती है। बहुत सारे लोग बड़े हो जाने पर घमंड करने लगते हैं, इस पर आपका क्या राय है? वो उन लोगों की लुकआउट है, शायद अपने स्ट्रगल भूल जाती है इसलिए घमंड करते हैं। क्या आप भविष्य में बॉलीवुड या वेब सीरीज में भी काम करने की इच्छुक हैं? वेब सीरीज तो मैं की हूँ, और बॉलीवुड में रहा जाना तो वो तो सब महादेव जी के हाथ में है। अभी तो कहीं से ऑफर आया कि नहीं बॉलीवुड को लेकर? उसको सीक्रेट रहने दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी नजर लग जाती है लोगों की, तो ये चीज पे मैं चर्चा नहीं करना चाहती, सॉरी। जब मैं करूंगी तो सब पता चल ही जाएगा। सोशल मीडिया अकाउंट से पता चल जाएगा ना? हाँ। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारे दोस्तों को कुछ बताइए। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे, गाना भी बहुत सारे आने वाले हैं, फिल्म्स भी बहुत सारे हैं, कितना नाम लूं मैं।
काफी फिल्में आएगी तो मैं जब जैसे आएगा मैं अपडेट तो डालती रहती हूँ अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो पता चल ही जाएगा। अब हम कुछ आपसे रैपिड फायर सवाल करेंगे जिसमें हम्म, आपको सोचने को समय नहीं रहेगा। आपके फेवरेट भोजपुरी फिल्म? मेरी फेवरेट भोजपुरी फिल्म अम, सोच रही हैं? निरहुआ हिंदुस्तानी। एक ऐसा एक्टर जिसके साथ फिर से काम करना चाहेंगी? खेसारी लाल यादव। बचपन का आपका निकनेम? मनी। एक्टिंग के अलावा क्या करना पसंद है? ओनली एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। स्ट्रगल या सक्सेस, किसने ज्यादा सिखाया आपको? स्ट्रगल। चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों के साथ जुड़ी थी मनीषा यादव और इनका स्ट्रगल और इनकी लाइफ जर्नी आप लोगों को जानकारी मिली। और आप लोग इनके लिए क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और अभी आप लोग देख रहे थे यूट्यूब चैनल जीके स्क्रीन, और हम सभी के साथ जुड़ी थी भोजपुरी एक्ट्रेस मनीषा यादव, मैं गोलू कुमार। और आज की इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर किसी अगली कहानी और अगले मोड पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।